हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो पेपर है जिसका नाम है भारत में समाज, संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। तो भारत में समाज, पहले हम लोग इसका अर्थ देखते हैं, फिर इन सब का अर्थ देखते हैं, फिर इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, सब सामान्य जानकारी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। भारत में समाज यानी भारत के निश्चित भूभाग पर पाए जाने वाले समाज से संबंधित है। अब समाज क्या होता है? समाज वह है जहां व्यक्तियों के बीच में विभिन्न प्रकार के संबंध पाए जाते हैं जो एक स्थानीय तौर पर संगठित होकर के अपना जीवन यापन करते हैं। तो समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है जिसमें एक संबंध पाया जाता है। वह संबंध शारीरिक भी हो सकता है, कार्य को भी लेकर के हो सकता है, संबंध को भी लेकर के हो सकता है, व्यवहार को भी लेकर के भी हो सकता है, धर्म को भी लेकर के हो सकता है, स्थानीय आवश्यकता को भी लेकर के हो सकता है, स्थान को भी लेकर के हो सकता है। संबंध अनेक रूपों में हो सकता है। तो कुल अगर हम बात करें तो भारत में जो समाज है यानी भारत के जो समाज पाए जाते हैं जिनमें आपस में लोगों में क्या होता है, संबंध के माध्यम से लोग जुड़े हुए होते हैं, उनकी बनावट कैसी है? भारत में जैसे अगर बात कहा जाए तो भारत में जो समाज है वह विभिन्न चीज़ों से बना हुआ है। जैसे समाज में विभिन्न समुदाय पाए जाते हैं, धार्मिक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, डच, एक प्रकार से अनेक प्रकार के धार्मिक समुदाय पाए जाते हैं। भारतीय समाज में जातियां भी बहुत सी पाई जाती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप देख ही रहे हैं जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जाति व्यवस्था है। उसी प्रकार से क्रिश्चियन भी है, यहूदी भी हैं, और बौद्ध हैं, जैन हैं, और उसके बाद बौद्ध, जैन, गुरु नानक साहब जी वाला जो धर्म चलाया गया था वो भी धर्म है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो भारत में जो धर्म का भी विभिन्न स्वरूप है, धर्मों को पालन करने वाले भी विभिन्न स्वरूपों से संबंधित है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो भारत में संस्कृतियां भी बहुत सी हैं। उस संस्कृतियों में धर्म के आधार पर भी संस्कृतियां हैं, स्थानीय आधार पर भी संस्कृतियां हैं, जनजातियों की भी संस्कृतियां हैं। तो हम बात करें कि भारतीय जो समाज है वो विभिन्न प्रकार की स्थितियों से निर्मित है, उसके भी बारे में हम लोगों को इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। समुदाय के रूप में, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, संस्कृति के रूप में समाज को हम लोग क्या करना है? पढ़ना। उसी तरह से जो समाज अन्य जो विभिन्न तत्वों से बना हुआ है उन सबको इस पेपर के अंतर्गत, संरचना के अंतर्गत पढ़ना। वही अगर हम संगठन की बात करें, संगठन का मतलब ये होता है समाज में बहुत सी ऐसी संगठित गतिविधियाँ होती हैं, संस्थाओं के रूप में, समुदाय के रूप में। संगठन एक संगठित रूप होता है जिसके अंतर्गत भी क्या होता है, भारतीय समाज अपना संचालित होता रहता है। जैसे पारिवारिक संगठन, विद्यालय एक संस्थात्मक संगठन है, परिवार भी संस्थात्मक संगठन है, जातियों में भी विभिन्न प्रकार के संगठन पाए जाते हैं। नेतृत्व में जो पार्टीगत होते हैं वो भी एक प्रकार के क्या हो, संगठन ही होते हैं। स्थानीय तौर पर भी संगठन पाए जाते हैं, धार्मिक तौर पर भी संगठन पाए जाते हैं, और समाज के रूप में भी क्या होते हैं, एक संगठन की व्यवस्था देखी जाती है जिसमें लोग संगठित होकर के अपने जनसमूह का या अपने हितों और उद्देश्यों की रक्षा हेतु उसका नेतृत्व करते हैं। उसके आधार पर अपना जीवन शैली या अपने आप को नियंत्रित करते हुए समाज का संचालन करते हैं। तो ये संगठनात्मक स्वरूप भी इसी भारतीय समाज के रूप में भी हम इस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर हम बात करें परिवर्तन की, अगर भारतीय समाज में परिवर्तन भी हो रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन, जैसे लोग कहते ज़रूर हैं कि भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है लेकिन विदेशी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। उसी तरह से सामाजिक परिवर्तन, धीरे धीरे जो सामाजिक संस्थाएँ थी जैसे संयुक्त परिवार अब एकल परिवार में बदल रहा है, जहाँ सामाजिक संस्थाओं में मूल्य, आदर्श और परंपरा का जो सामाजिक मूल्य था उनमें भी परिवर्तन देखा जा रहा है। उस समय सामाजिक संस्थानिक भी परिवर्तन देखे जाते हैं। अब जैसे धार्मिक संगठन, जाति का संगठन धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, भेदभाव धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। उसी तरह से राजनैतिक संगठन यानी समाज को संचालन करने संबंधी संगठन, धार्मिक नेतृत्व संबंधी संगठन, ये सब भी धीरे धीरे क्या होते हैं, अब इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। आगे हम बात करें संगठनात्मक स्वरूप, एक नए नए संगठनात्मक स्वरूप भी आ रहे हैं, जैसे क्लब बनना, विशेष समूह बनना, एकल समाज का जन्म लेना, ये सब अनेक संगठनात्मक भी परिवर्तन अनेक प्रकार के देखे जाते हैं। तो इस पेपर के अंतर्गत
पेपर का नाम क्या है? भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन। तो इस पेपर के अंतर्गत भारतीय समाज किन किन चीज़ों से बना है उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे इत्यादि। हम थोड़ा कम ही लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। संगठनात्मक स्वरूप में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ अध्ययन करेंगे भारतीय समाज के संदर्भ में, और भारतीय सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, किस गति से हो रहा है और किस दृष्टिकोण से हो रहा है, सब बातों का भी हम लोग चर्चा इस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि भारत में जो समाज है वो संरचना और संगठन और परिवर्तन के संदर्भ में क्या क्या अध्ययन करना है, इस पेपर के अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ये सब बातों को आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।